तो लिमिट का 9th लेक्चर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ऑलमोस्ट लिमिट एंड डिफरेंशिएशन आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पिछले लेक्चर्स में भी 7th जो लेक्चर होगा 8th लेक्चर में डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि 11th के बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग सीख चुके थे कि कोई भी फंक्शन दिया होगा उसको डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। यदि मान लिया आपसे प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रहा है, यदि आप फॉर्मूला भी सिर्फ लिख दीजिएगा तो 5 मार्क्स में 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला को भी याद रखिए तो दैट कम से कम 1 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। मैथ्स में क्या स्टेप्स 2-3 स्टेप भी किए तो हर स्टेप्स का मार्किंग है। कभी भी ये नहीं सोचा मुझसे नहीं बन रहा, जितना समझ में आता है आप उसको सॉल्व कीजिए। कम से कम 5 नंबर 3 नंबर तो मिलेगा, 2.5 नंबर तो मिलेगा। तो ये एकदम उसको नहीं करना, वो 0 मार्क्स इंडिकेशन देगा। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग कौन सी कुछ प्रॉब्लम भी पिछले लेक्चर्स में किए थे। जैसे ये बेसिक प्रॉब्लम था, जस्ट इसको मैं करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x 10x, फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, 10x का डिफरेंशिएशन 10 होगा। लेकिन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है तो उस रूल को भी हम लोग को जानना जरूरी है। फॉर्मूला पहले लिख दीजिए, देखिए मैं भी उसी तरह से करता हूं। फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, लिमिट f डैश x, सिंगल डैश देने का मतलब डिफरेंशिएशन इसको भी बोलते हैं, अनदर वे आप फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। यही फॉर्मूला है, इतना भी लिख दीजिए तो 1 नंबर आपको मिल गया। अब करना क्या है, फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, क्या दिया हुआ है 10x। दूसरा यहां पर क्या फंक्शन है f ऑफ x प्लस h, x के जगह x प्लस h लिख देंगे, हियर यू राइट x प्लस h। जो फंक्शन जहां x है वहां पर क्या कर देंगे, x को रिप्लेस करके x ऑफ h प्लस h कर देंगे। देखिए इतना भी आप लिखते हैं तो 2 नंबर पहुंच गए, अभी प्रॉब्लम बनाए भी नहीं। अब क्या करेंगे, इसको उसमें पुट कर देंगे सारे वैल्यू को, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h कितना है 10x प्लस h माइनस f ऑफ x कितना है 10x डिवाइडेड बाई h। अब आगे चलो इसको सॉल्व कर दो डिनोमिनेटर को, लिमिट h टेंड्स टू 0 10h माइनस 10x डिवाइडेड बाई h, ये उड़ गया, बच क्या गया, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 10h अपॉन h, h उड़ गया, व्हाट इज लिमिट के वैल्यू कितना आ गया 10। तो ये डिफरेंशिएशन 10 होता है, ये हम लोग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन किए, सबसे बेसिक प्रॉब्लम। तो मेरा मानना रहता है कि देखो बच्चे, जब भी प्रॉब्लम नहीं आता फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, f ऑफ x आप लिख सकते हो, f ऑफ x प्लस h भी लिख सकते हो, इसको इस फॉर्मूला में यहां तक तो सब सारे प्रॉब्लम में आप पहुंच जाओगे। तो कम से कम आप 5 मार्क्स में 2.5 नंबर के तो हकदार हो गए। तो कभी प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं है, 0 नहीं रखना है। मैथ्स में ये ध्यान देना है, किसी भी तो जितना आता है उतना आप लिखते जाइए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें हम लोग, x का पावर एन, ये भी पिछला में बताया था x स्क्वायर करके, e टू पावर x फंक्शन क्या होगा e टू पावर x प्लस h कर देंगे, राइट। a का पावर x में भी उसी तरह से स्टेप प्रोसेस वही सारा रहेगा, log x, ये सारे प्रैक्टिस होमवर्क के असाइनमेंट रहेगा, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। एक सारे को प्रैक्टिस कर लिया है। f ऑफ x sin x, इसको कैसे करेंगे जस्ट स्टेप बता दे रहा हूं। पहले तो फॉर्मूला लिख लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये क्या देता है एफ डैश एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है साइन एक्स। ऐसे हम क्या जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स लिख दिए। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स जहां है वहां पर एक्स प्लस एच लिख दीजिए कोई, अब उसको वहां पुट कर दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच। फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये क्या है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला यूज करके इसको कर देंगे सॉल्व, आगे आ जाएगा आपको cos x। ठीक है बेटे, चले आगे बढ़े हम लोग। उसी तरह से cos x के लिए भी सेम, cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला आ जाएगा माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस सी बाई 2 वाला फॉर्मूला यूज करके इसको आगे सारे होमवर्क असाइनमेंट में इसको कंप्लीट करना है। tan x को भी उसी तरह से करना है असाइनमेंट में, राइट। उसमें tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, tan a माइनस tan b डिवाइडेड 1 माइनस tan a tan b। इसको एक बार लेकिन सारे को कर लीजिएगा, 11th के बच्चे सारे इसको जरूर करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। कंपटीशन के लिए सारे नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 11th का जो एग्जाम होगा उसमें पूछेगा। जितना दिया गया दैट इज एनफ, बहुत है। ये फॉर्मूला को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। पोलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन n-1 डिफरेंशिएशन का एक कैप्सूल है, जैसे कैप्सूल दवा बीमारी खाने के लिए यूज करते हैं ना, उसी तरह से फॉर्मूला क्या होता है कैप्सूल जैसा काम करता है। आपको इसको रटना जरूरी है। e टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल e टू पावर x रहेगा, a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x log a, log लॉगरिथमिक फंक्शन 1/x बराबर, ये सारे यूज होते रहेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये सारे कितने बार हम लोग कर चुके हैं, राइट। ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये सारा देख लीजिएगा, इतना काफी है। हाँ अब चलो नेक्स्ट, जो डिफरेंशिएशन में अब एक से ज्यादा फंक्शन यदि रहे, ये भी फॉर्मूला है, एक से ज्यादा फंक्शन यदि रहता है, जैसे एक फंक्शन f ऑफ x है और दूसरा g ऑफ x है। एक फंक्शन क्या है f ऑफ x, दूसरा g ऑफ x। क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर देंगे। दोनों का डिफरेंशिएशन ये देखो, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन और g ऑफ x का डिफरेंशिएशन करके दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों फंक्शन ऐड में है। उसी तरह से आपका यहां देखिए सब्ट्रैक्शन में है, f ऑफ x माइनस g ऑफ x फंक्शन है, दोनों को निकाल करके अलग अलग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐड, दो फंक्शन ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का आप डिफरेंशिएशन निकालिए। एडिशन होगा तो ऐड कर दीजिएगा और सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अब हाँ ये सीखना है मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ध्यान से इसको समझना है, जो 11th के न्यू कमर्स हैं उनके लिए डिफरेंट है। यदि बुक्स में किस तरह से दिया रहता है, बुक में इसी को u मान लेता है, इसी को v मान लेता है। एफ ऑफ एक्स को u मान लिया, u और v दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, देखो इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं हम लोग, फर्स्ट फंक्शन, और दिस वन इज योर सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन। इसको वर्ड में भी हम याद कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये देखो दिया हुआ है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन को u डैश लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्म में, प्लस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में इस तरह से याद रख सकते हैं। दो फंक्शन u और v मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ पे f ऑफ x और g ऑफ x दिया हुआ है, राइट, नो प्रॉब्लम।
तो लैंग्वेज के टर्म में कैसे याद रखें, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इस तरह से दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट जो दे रहा है, दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में रहेंगे, यानी u अपॉन v के फॉर्म में। ये f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x दिया हुआ है, यानी u अपॉन v के फॉर्म में। u अपॉन v का फॉर्म है, इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को, सिंगल डैश या d अपॉन dx लिख सकते हैं। यानी जो वेरिएबल रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये भी ध्यान देने की बात है। जो वेरिएबल रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ x वेरिएबल है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, y रहेगा तो y के रेस्पेक्ट में देंगे, t टाइम के t के फॉर्म में रहेगा तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। अब डिवीजन के लिए क्या रूल है, ध्यान से देखो बेटे, g ऑफ x का होल स्क्वायर, यानी जो डिनोमिनेटर में है इसको पहले स्क्वायर लिख लो। f ऑफ x को मैंने u माना है और इसको v माना है, तो v का स्क्वायर। अब आ जाओ, जो इसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है u डैश इंटू v, सिर्फ माइनस साइन यहां लगा देना, बाकी सेम ही रहेगा। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड माइनस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। याद करने का ट्रिक क्या है, मल्टीप्लाई वाला आप जानते हो कैसे, इसको भी याद क्या करना है, जो पहला फंक्शन आएगा उसको डिफरेंशिएट करके दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ एडिशन है, यहाँ प्लस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, हमेशा यूज रहेगा। इसके बिना हम कैलकुलस पढ़ ही नहीं सकते हैं। एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन नो प्रॉब्लम, ये दोनों हमेशा हर समय इसकी जरूरत है। और जिस बच्चे के कैलकुलस सही हो गया ना, 11th-12th में बम्पर नंबर लेके आएगा, पहले मैं बता दिया। कंपटीशन में भी आराम से वो अच्छा नंबर उठाएगा। तो फॉर्मूला डेवलप हो गया, यहां पर लिखा हुआ उसी तरह से d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला हमेशा यूज जरूरत पड़ेगी। तो चार फॉर्मूला हो गया, एडिशन होगा तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर दीजिएगा, सब्सट्रैक्शन होगा तो दोनों को निकाल के सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिवीजन होगा तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ऊपर में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू भी माइनस साइन, ये दोनों में यही डिफरेंस ध्यान है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये याद करने का ट्रिक है। आगे बढ़े हम लोग। अब देखो नेक्स्ट रूल, यदि कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में रहेगा के एफ ऑफ एक्स, जैसे मान लो 10x, सॉरी जैसे 10x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, k इंटू फंक्शन यहाँ क्या है x है, तो कांस्टेंट टर्म का जैसे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डैश भी लिख सकते हैं या d अपॉन dx भी लिख सकते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल है नहीं। जो कांस्टेंट टर्म रहेगा डिफरेंशिएशन में, इस ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। तो इस ब्रैकेट से बाहर निकालने का मतलब क्या हो गया, 10x डैश। अब x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n x का पावर n माइनस 1 होता है, तो डिफरेंशिएशन हो गया 10। तो रूल क्या करा, किसी भी कांस्टेंट टर्म से फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, उस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लीजिए और फंक्शन जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसीलिए दिया हुआ है स्केलर मल्टीपल। अब ये भी बहुत यूजफुल है, चेन रूल क्या है, आपको प्रॉब्लम को आपको शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने का ट्रिक बताता है। यहां पर क्या दे रहा है, देखो, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ u, y इज अ फंक्शन ऑफ u, जैसे मान लो एक्चुअल क्या है, फंक्शन मान लो sin x, y इक्वल टू sin x। यदि इसी प्रॉब्लम को मैं इस तरह से दूं, तो इसका तो आप जानते हो सिंपली तुरंत लिख दोगे cos x होता है, राइट। अब मैं बोलूं कि y इक्वल टू sin 2x, अब तो sin x का डिफरेंशिएशन जानते हो, अब 2x आ गया, क्या करें, ध्यान से इसको समझने का, बहुत ही हेल्पफुल है ये रूल। अब देखो क्या करा, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ u, यानी फंक्शन ऑफ मान लो x है, u की जगह पर यहाँ x है, एंड
u इज ए फंक्शन ऑफ x, जैसे हाँ इस तरह से इसको समझो, ये जो लैंग्वेज दे रहा है, राइट बेटे। यहां क्या दे रहा है, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ u, यहां पर u क्या है, साइन, u क्या है, साइन, y इज ए फंक्शन ऑफ साइन। अब आगे बढ़ना है, ये जो साइन है, साइन किसका फिर फंक्शन है, 2x का, नॉट x। इसका डिफरेंशिएशन निकालना ना, 2x। साइन x का डिफरेंशिएशन जानते हैं cos x होता है, लेकिन यहां पर x अब नहीं है, 2x है। तो y इज ए फंक्शन ऑफ साइन, जो u लिख रहा है, और यदि ये साइन किसका फिर फर्दर फंक्शन है, x का, तो यहां पर 2x का फंक्शन है। उसके लिए चेन रूल, if y is a function of u and u is a function of x, then derivative of y respect to, पहले क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट कर देंगे, साइन को डिफरेंशिएट कर देंगे, cos 2x, राइट। अब उसके बाद जो साइन देखेंगे फिर फर्दर किसका फंक्शन है, x का है। तो पहला क्या किए, साइन 2x का डिफरेंशिएशन लिख दिए cos 2x, और फिर देखेंगे साइन फिर फर्दर किसका फंक्शन है, 2x का है, उसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, मल्टीप्लाई में ही रहेगा। 2x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 2 होता है, तो यहां मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे उसी तरह से दूसरा लो आप, y इक्वल टू e टू पावर 3x, आप e टू पावर x का जानते हो डिफरेंशिएशन, e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x है। तो पहले यहां पे u क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसका फंक्शन है, 3x का, 3x का। तो इसका डिफरेंशिएशन जब निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, पहले हाँ, अब जैसे स्टाइल में इसको कैसे करेंगे ये भी ध्यान दो। लेफ्ट से आप देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो लेफ्ट से पहला दिखाई देगा उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जो दिखाई देगा उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर और रहता है उसके बाद उसको करेंगे, इस तरह से। जैसे ये मेरी अंगुली है, तो पहले मेरे को ये दिखाई दिया, इसका डिफरेंशिएशन मार दिया, फिर ये दिखाई दिया, इसको डिफरेंशिएट मार दिया, फिर क्या दिया, ये दिखाई दिया, इसको डिफरेंशिएट मारा, फिर ये दिखाई दे रहा, इसको डिफरेंशिएट मारा। मान लो 2 ही 3 ही रहता, पहले मेरा छोटा ये दिखाई दिया, डिफरेंशिएशन हटाया इसको करके, फिर जो दिखाई दिया फंक्शन, जैसे यहाँ ई दिखाई दिया फर्स्ट, ई को डिफरेंशिएट कर दिए, उसके बाद क्या है, 3x है, 3x दिखाई देगा, 3x का डिफरेंशिएशन, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर ये भी है, ये यदि कंफ्यूजन होता है तो ये ट्रिक दिया जाता है, आप लेफ्ट से देखो पहला कौन दिखाई दे रहा फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट मारो, उसके बाद फिर देखो आगे कौन दिखाई दे रहा है, यही चेन में सारा, राइट। तो ये दिस इज योर चेन रूल। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप e टू पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हो, e टू पावर 3x का आप नहीं जानते हो, तो पहले दिखाई दिया e, इसका डिफरेंशिएशन लिख दिए e टू पावर 3x, उसके बाद क्या है, 3x है, 3x का डिफरेंशिएशन 3। तो चेन रूल बहुत ही हेल्पफुल है, जो फॉर्मूला बेसिक हम लोग पढ़े थे, अब उसमें जैसे आपका y इक्वल टू tan 2x, आप tan x का डिफरेंशिएशन जानते हो, tan 2x का नहीं मालूम है, तो पहले से क्या दिखाई दिया, tan का डिफरेंशिएशन करेंगे, sec स्क्वायर 2x, उसके बाद tan से आगे बढ़े क्या है, 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 कर दी, यही चेन रूल है, राइट बेटे। उसके बाद क्या है कि यदि कोई फंक्शन दिया हुआ दूसरे का वेरिएबल है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल g ऑफ x दिया हुआ sin t या sin t का वेरिएबल, और एक और फंक्शन दिया हुआ है ये तुम्हें p ऑफ x cos t, आपसे कहता फाइंड द डिफरेंशिएशन dg ऑफ x, d यानी यहाँ पर d क्या हो गया, y है तो g, हाँ g ले लेंगे, ये इस तरह से इसको dg अपॉन जो जिसका फंक्शन रहेगा dg अपॉन dp, जैसे यहाँ पर एग्जांपल पे y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, y इज ए फंक्शन, जैसे y इक्वल टू sin t दिया हुआ है, और दूसरा x इक्वल टू दिया हुआ है cos t,
y इज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ टाइम का वेरिएबल है और x cos t, कहता फाइंड द dy अपॉन dx, फाइंड द dy अपॉन dx। क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि वेरिएबल क्या है, t है। तो y डैश t क्या हो गया, y dy अपॉन dt sin t का डिफरेंशिएशन cos t, और फिर दूसरा क्या है, x इक्वल टू cos t, तो dx अपॉन dt क्या हो गया, cos t का माइनस sin t, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा dy अपॉन dx, राइट। तो यहां पर चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी है, ये भी सेकेंड रूल भी इंपॉर्टेंट है। चेन रूल तो बहुत ही यूज में आएगा, उसका ट्रिक मैंने बता दिया कि कैसे उसको पहले जो दिखाई देगा उसको फर्स्ट उसको डिफरेंशिएट मारिए, उसके बाद जो दिखाई दिया वो उसको डिफरेंशिएट मारिए, इस तरह से चेन रूल को यूज कर लेंगे हम लोग। अब ये देखो फंक्शन, ये एनसीईआरटी में 11th बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना एट एक्स इक्वल टू 1 पर। सारे जगह ये प्रॉब्लम मिलेंगे, कॉमन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अपने आप थोड़ी कोई पैदा करेगा, फिक्स प्रॉब्लम है। सारे लोग जो कोई कहीं भी किसी भी कोचिंग सेंटर पर हो, कोई भी बुक पढ़ो, ये सारे जगह प्रॉब्लम मिलना है और सारे टीचर्स इसको सॉल्व कराएंगे, कोई भी रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालें कैसे, फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश, कहां तक है। अब ये 50 दिया, कोई 70 दे देगा, कोई 80 दे देगा, इस तरह से स्लाइटली चेंज कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने का तो मेथड तो ये वही रहेगा, सेम रहेगा। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मान लो यहाँ x क्यू है तो 3x स्क्वायर प्लस डैश डैश, लास्ट में क्या x का पावर 50 है तो 50 इंटू एक्स का पावर 49, यूज द फॉर्मूला n x का पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब किस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर निकालना है, x इक्वल टू 1, जहां जहां x होगा उसको 1 पुट कर दीजिए, जहां जहां x होगा उसको 1 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 1 पुट करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस 50 आ गया। अब ये सम ऑफ दी नेचुरल नंबर्स है, 50 तक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ n क्या है 50 है, रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, 25 इंटू 51, इस तरह का प्रॉब्लम रिपीट होंगे बोर्ड एग्जाम में। अब यहां पर साइन स्क्वायर एक्स, अब देखो इसको कैसे करेंगे, चेन रूल को यूज करके। साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, फंक्शन क्या है, स्क्वायर का है, साइन का स्क्वायर, तो उसको क्या करेंगे, यूज द चेन रूल। देखो यहां पर ऐसे आपको फिर cos 2x ये सब करोगे, लंबा प्रोसेस, तो इसको क्या करेंगे, पहले स्क्वायर दिया तो स्क्वायर का कर दिया 2 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos 2x, सॉरी cos x, 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, sin 2x हो गया। चेन रूल को यूज करके आसानी से कर सकते हैं। पहले फंक्शन किसका स्क्वायर दिखाया था, स्क्वायर पहले स्क्वायर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर 2 sin x, फिर बच गया क्या, sin x का cos x, इस तरह से प्रॉब्लम को sin 2x आ जाएगा। यहां पर देखो दो फंक्शन है, डिवीजन के फॉर्म में है, तो डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये हो गया अलग, और ये दूसरा फंक्शन है u डिवाइडेड बाई v फॉर्मूला, u डिवाइडेड बाई v फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी लिख दिया तो नंबर मिलेगा v स्क्वायर u डैश v माइनस u v डैश, यूज कीजिए इसको। v डैश क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, u क्या है, x का पावर 5, x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x का पावर 4, cos x का देखो सबसेक्शन पे यहाँ सारे रूल आ जाए, cos x का माइनस साइन x प्लस हो गया v क्या है, साइन x माइनस u
x का पावर 5 cos x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। यहाँ पर सारे फॉर्मूला यूज में आ गए। u अपॉन v का फॉर्मूला यूज कर लिए। दो अब u क्या है, दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन है, दोनों को अलग अलग करके यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर लिए, सारे फॉर्मूला इसमें यूज आ रहा है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रैक्टिस एक बार कीजिएगा इसको। यहां भी उसी तरह से कर लिए, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। इसको u मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, राइट। यूज्ड फॉर्मूला f डैश x, फॉर्मूला भी लिख दिया तो नंबर तो जरूर मिलेगा, प्लस u b डैश, अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन पहले u डैश दे रहा है, x का डिफरेंशिएशन 1, sec x का डिफरेंशिएशन हाँ लिख देंगे sec x इंटू tan x, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, x है x का 1 और tan x का sec स्क्वायर x। बस देखो कितना आसान है। मैथमेटिक्स एक बार समझ में आ गया तो उससे आसान कोई टॉपिक नहीं। उसी तरह से ये होमवर्क में रहेगा, आप लोग कीजिएगा इसको। यहाँ आप चेन रूल कैसे लगाएंगे, पहले स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है 1/2 को पावर वाला फॉर्मूला यूज करके वो आता है। उसके बाद अब क्या दिखाई दिया 1 प्लस दिस, तो 1 का तो 0 हो जाएगा। यहाँ आप देखो कॉस स्क्वायर, ये तो कितना है, इसको कैसे करेंगे, इसमें चेन रूल देखो कैसे यूज हो रहा है। फंक्शन क्या है स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। पहले स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है 1/2, 1/2 करके 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x 1/2 माइनस 1 कर देंगे, ठीक। उसके बाद अब क्या है, स्क्वायर खत्म करेंगे तो 1 दिखाई दे रहा है, 1 का डिफरेंशिएशन ब्रैकेट में डालेंगे 0। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x को कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखो, ये है ना, यही है। पहले फंक्शन का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है फंक्शन का कॉस, फंक्शन क्या है कॉस है, फंक्शन का स्क्वायर, स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 2 आ जाएगा, 2 कॉस, एक कम हो जाएगा पावर कॉस 2x कर दिए, पावर का कहानी खत्म। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है फंक्शन, कहां गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ गलत में लिखा हूं, यहाँ इसको हटा दीजिए, ये एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है बेटे। तो पावर का पहले डिफरेंशिएशन कर दिए। अब उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ 2x लिख देंगे, फिर 2x उसको आप पुट कर देंगे। इस तरह से चेन रूल को हम लोग यूज करेंगे। चेन रूल आपको डिफरेंशिएशन को बहुत ही आसान बना देता है। और √π/2 पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। उसी तरह से इसको भी करेंगे, असाइनमेंट रहेगा, फंक्शन दिया हुआ है, राइट, डिफरेंशिएट करके होल स्क्वायर करके सम करके जो आंसर बिट होगा उसको टिक मार्क कर लेंगे। अब ये पूरे लेक्चर का 8-9 जो भी सीरीज अपना चला है लिमिट का, उसका समरी है। लिमिट इज अ फंक्शन एट ए पॉइंट इज द कॉमन वैल्यू ऑफ द लेफ्ट एंड राइट, ये सारा स्टार्टिंग किए हैं, लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू बराबर होगा तभी लिमिट डिफाइन करते हैं। फॉर ए फंक्शन एफ ए रियल नंबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए, बट उसमें लिमिट में हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट जो वैल्यू जिस पर निकालना रहता है उसको चेक करते हैं, फाइनाइट दे रहा है कि आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म में दे रहा है। फाइनाइट देता है तो बढ़ने की जरूरत नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में देता है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, यही लिमिट में हम लोग पढ़े हैं, वही चीजें बता रहा है। फिर उसका लिमिट का एडिशन सब्सट्रैक्शन अलग अलग निकाल के सारा, मल्टीप्लाई में भी अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवीजन में भी अलग अलग निकाल कर आप लिमिट निकाल लेंगे। ये सारे आज कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। फॉर्मूला लिमिट में ही है, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस n, फॉर्मूला n माइनस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x 0। डेरिवेटिव का आज ही अभी देखे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे करेंगे, राइट।
उसके बाद ये सारे फॉर्मूला आज ही देखे हैं। यदि दो फंक्शन का ऐड होगा तो दोनों को अलग अलग निकाल के, या सब्सट्रैक्ट होगा अलग अलग निकाल के, जो ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा इसको भी कर लिए। यू भी दो प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, डिवाइड के फॉर्म में कैसे रहेगा, ये सारे आप फॉर्मूला देख चुके हैं। एक्स का पावर n sin x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन। टोटल आज हम लोग का क्लास एंड हो गया। इस तरह से पूरा आपके लिमिट एंड डिफरेंशिएशन का टोटल लेक्चर कंप्लीट हम लोग 9th लेक्चर में कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग चालू करेंगे उसके बाद 12th का, इसी कंटिन्यूटी को कैलकुलस में हम लोग मेंटेन रखते हुए 12th का पोर्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट बेटे, पूरे को लिमिट के लिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, सो दैट कि आपका 12th का लेक्चर अच्छा से आप कंप्लीट कर सकते हैं।